बिजनेस में आने वाला प्रॉब्लम और आईबीसी बिजनेस उससे कैसे बेहतर है, ये मैंने पार्ट 1 में बताया था। कोई भी बिजनेस में आने वाला प्रॉब्लम जैसे कि कंपटीशन, यानी कंपटीशन आज के टाइम पे बिजनेस में आना ये एक स्वाभाविक बात है और कंपटीशन के चक्कर में बहुत सारे बिजनेस का गेम ओवर हो जाते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री, अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हैं या फिर आपका इन्वेंट्री में सामान ज़्यादा दिन तक फंसा रहता है तो ये एक बिजनेसमैन के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा रिपीटेड इन्वेस्टमेंट, यानी जैसे जैसे आपका इन्वेंट्री ख़त्म होते जाएगा तो आपको वापस उसमें सामान भरना होता है, आपको रिपीट इन्वेस्ट करना होता है। यानी अगर उसमें से कुछ आपका उधारी चला जाता है तो अपने जेब से पैसा निकाल के इन्वेंट्री का भरना होता है। ये भी एक बिजनेसमैन के लिए सरदर्द होता है। इसके अलावा रेंटल कॉस्ट, वेयर हाउस, गोडाउन और ऑफिस के लिए हर महीना रेंट पे करना होता है और इसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है कुछ परसेंट इसमें से कम हो जाता है। तो ये जो सारा प्रॉब्लम है, इससे एक आईबीसी बिजनेस कैसे बेहतर है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। परंतु आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और 5 पॉइंट जो कि बिजनेस में आने वाला प्रॉब्लम और आईबीसी बिजनेस उससे कैसे बेहतर है। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। तो सबसे पहले नो रिकवरी, यानी माल तो दे दिया परंतु रिकवरी नहीं हुआ, यानी उधारी चला गया। एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उधारी और उसे कैसे रिकवरी करें। और कभी कभी रिकवरी ना होने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कभी कभी अपने ही पैसे को लेने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है और होता क्या है, महीने के एंड में अपना अकाउंट ही खाली हो जाता है। परंतु आईबीसी बिजनेस में नो क्रेडिट, नो डिस्काउंट, वीकली कमीशन पे आउट। एक आईबीसी को 4 बार महीने में कमीशन पे आउट होता है जिससे उसका वर्किंग कैपिटल की टेंशन खत्म हो जाता है और वो आसानी से बिजनेस को कर पाते हैं। इसके बाद बिजनेस में जो प्रॉब्लम आता है वो है टेक्नोलॉजी, यानी छोटे बिजनेसमैन को नहीं है टेक्नोलॉजी की समझ, फ्लिपकार्ट और अमेजन को देख के बढ़ जाती है अपना बोझ। यानी छोटे बिजनेसमैन टेक्नोलॉजी को लेके हमेशा टेंशन में रहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को मैं इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, या फिर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े कंपनी के लिए है, मेरे लिए नहीं है, या फिर ये टेक्नोलॉजी को मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, इसके ऊपर इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, या फिर ये टेक्नोलॉजी मुझे कहाँ पे मिलेंगे, कौन सिखाएगा मुझे। जब ऐसे सोच में डूबे रहता है व्यापारी, फ्लिपकार्ट अमेजन कर देता है बाजू वाले को डिलीवरी। परंतु आईबीसी बिजनेस में सारा टेक्नोलॉजी बड़ा बिजनेस प्रोवाइड कर देता है और एक आईबीसी को ट्रेनिंग भी देता है कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करे। ये टेक्नोलॉजी जैसे कि मिनी वेबसाइट जिसको हम डिजिटल दुकान कहते हैं, इसके अलावा सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको हम पेमेंट पोर्टल कहते हैं, और एक बड़ा बिजनेस का BB1 एप्लीकेशन जिसके अंदर कस्टमर का डिटेल्स, कस्टमर का टैक्स इनवॉइस और अपना कमीशन तक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ा बिजनेस का एक प्रीमियम एप्लीकेशन जो कि लर्निंग का महासमुंदर है, और इसके अलावा LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल गैलरी जिसके अंदर फ्लायर, ब्रोशर्स, PDF, मंटाज वीडियो, इसको डाउनलोड करके अपना सोशल मीडिया में भी वायरल कर सकते हैं या फिर कोई कस्टमर को भेज सकते हैं। यानी बड़ा बिजनेस अपना टेक्नोलॉजी एक आईबीसी को प्रोवाइड करता है ताकि वो आईबीसी आसानी से अपना बिजनेस कर सके। यानी आईबीसी को नहीं है टेक्नोलॉजी का टेंशन, हर महीना कमा लेता है दमदार कमीशन। इसके बाद जो बिजनेस में प्रॉब्लम आता है वो है बिजनेस एक्सपांशन। यानी आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। यानी बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस को एक्सपांड करना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत कठिन होता है। अगर आपका एक है रेस्टोरेंट, आपको 4 और खोलनी है तो और 4 के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका एक है कपड़े की दुकान, आपको 2 और खोलनी है तो आपको 2 और के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। परंतु आईबीसी बिजनेस में बिना जगह बढ़ाए जितना चाहे उतना बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। सपोज आप इसी महीने में 5 लाख कमाया, अगले महीने आप 20 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको कोई वेयर हाउस, कोई गोडाउन, कोई शोरूम की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिकल प्रेजेंस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये कम्प्लीटली डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है और बड़ा बिजनेस का जितना भी प्रोडक्ट है ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट है। तो एक आईबीसी डिजिटली सेल करके अपना बिजनेस को जितना चाहे उतना बड़ा करके वो रेवेन्यू कमा सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो है डिलीवरी। यानी बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं उसका अल्टीमेट गोल होता है कि कस्टमर तक पहुंचना, परंतु कस्टमर को सही टाइम पे डिलीवरी देना एक बिजनेसमैन का सरदर्द भी होता है, यानी लॉजिस्टिक का टेंशन। परंतु आईबीसी बिजनेस में कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट है जो कि डिजिटली लोगों तक पहुंच जाता है, यानी लॉजिस्टिक की कोई टेंशन नहीं है और बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन के थ्रू लोगों तक
पहुंच जाता है, यानी डिलीवरी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो जाता है। इसके बाद जो बिजनेस में प्रॉब्लम आता है वो है अकाउंट मैनेजमेंट, यानी कोई भी बिजनेस में हिसाब किताब रखने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि हर एक बिजनेस में अकाउंट को मैनेज करना एक बिजनेसमैन को पूरी जानकारी नहीं होती है। जैसे कि जीएसटी, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, कस्टमर बिलिंग, कलेक्शन, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे चीज़ के बारे में एक बिजनेसमैन को जानकारी होना बहुत क्रिटिकल होता है। देखिए एज ए आईबीसी मुझे भी बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन जब कोई बिजनेसमैन को मैं देखता हूँ तो मैं उनको एक सवाल करता हूँ कि सर आपका लास्ट महीने का P&L आप बता सकते हैं, या फिर आपका बिजनेस कितना सालों से चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि सर मेरा 5 साल से चल रहा है। बहुत बढ़िया, तो सर आपका 5 साल से बिजनेस चल रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि आपका बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना है? वो बता नहीं पाते हैं। उनको बैलेंस शीट पता नहीं होता है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता नहीं होता है, उनको P&L पता नहीं होता है, यानी उनका बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में है वो बता नहीं पाते हैं। यानी वो बिजनेस जो कर रहे होते हैं वो एक ट्रांजैक्शनल बिजनेस है, यानी माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। ऐसा करते करते ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया, ये सारे प्रॉब्लम वो बिजनेस के ऊपर भारी पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे उनका उधारी बढ़ने लगता है और अपना हाथ से वो पैसा लगा के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे उनका उधारी इतना बढ़ जाता है कि आगे चल के बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता है। परंतु आईबीसी बिजनेस में बड़ा बिजनेस सारे बिलिंग करके दे देता है, यानी आईबीसी बड़ा बिजनेस का एक ऐसा पार्टनर है जिनको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है। यानी बड़ा बिजनेस अपना टेक्नोलॉजी के थ्रू सारा अकाउंटिंग, सारा बिलिंग करके दे देता है। इसके अलावा आईबीसी को एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाता है जिसका नाम है BB1 एप्लीकेशन। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, इसके अंदर एक आईबीसी एक क्लिक के अंदर चेक कर सकता है कि अपना इनकम कितना है, अभी तक उन्होंने कितना अर्न किया, कितना इन्वेस्ट किया और कितना अर्न किया, एक क्लिक के अंदर वो चेक कर लेता है। यानी काम करने में तभी मज़ा आएगा जब आप अपना रिजल्ट को देख सको। आई होप आप ये सारे पॉइंट को देखने के बाद ज़रूर समझ गए होंगे कि दूसरे बिजनेस में आने वाला प्रॉब्लम और आईबीसी बिजनेस उससे कैसे बेहतर है। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।